खोज में नाना मत पंथ चले, जप तप व्रत और संयम आचार है। सत्य को जाने नहीं बूढ़े बौधार सब, ताते जग मां एक सत्य नाम सार। आइए साखी में बताया गया संतन दीनानाथ राम पे भार है। हाँ हाँ, तो देखिए साखी में बताया गया कर्मा जब भक्त रविदास जी की आंखें खुल जाती हैं। हाँ, जब आंखें खुल जाती हैं, बोलने लगते हैं, तो देखिए आगे हुआ क्या। अरे कर्मा रघु खुशहाल है, अरे कर्मा रघु खुशहाल है। और जाते अरे जाते हैं बलिहार, जाते हैं बलिहार, जाते हैं बलिहार, जाते हैं बलिहार। अपने लाल की बलैया ले रही हैं और बारी बारी आ रही है माता पिता। जाते हैं बलिहार, 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 जाते हैं बलिहार। अरे यूट्यूब पर भैया हैं, उनकी ओर से 20 रुपए का दान प्रदान है। उनका कहना है एक बाबा साहब की कटपीस जरूर हो जाए। कहना है कर्मा रघु खुशहाल है, जाते हैं बलिहारी, अरे बलिहारी रविदास जी, अरे बलिहारी रविदास जी। अब आए लीला धारिया, लीला आए लीला आए लीला आए कहना है बहुत समानी। हाँ हे भैया, तो देखे जब उधर से आया है कि चादर धो डालो, लेकिन बात चल रही नाम की महिमा। नाम से चादर धो जाएगी। आज ऐसा धो दियो बतावे जाए। हाँ कहा भजन करे प्रताप से, यहु तन मन निर्मल होए। भैया पलटू नीच से ऊंच भा, और नीच कहे ना कोई, भैया नीच कहे ना कोई। भैया नीच कहे ना कोई, गए जब शरण आई। कहे ना कोई, गए जब शरण आई। हुआ नारा बह के मिली गंगा मां गंगा समाई। हुआ नारा
ए भैया, अरे पारस के संग पात लोह संग कनक कहाई। हुआ पारस के संग पात लोह संग कनक कहाई। पारस के संग पारस लोह संग कनक कहाई। भैया आगी माँ जो जरे आगी भैया आगी माँ जो परे जरे आगी हो जाई। भैया आगी माँ जो परे जरे आगी हो जाई। राम का घर है बड़ा सकल गुड़ छिप जाई। भैया जैसे तिल का तेल फूल संग बास समाई। भैया जैसे तिल का तेल फूल संग बास बसाई। रविदास सवरिया मेरे, मेरा कोई न तारा। रविदास सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न तारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया। पूर्व जन्म में रविदास जी का जन्म बताएं कि सुकृत नाम रहा, लेकिन प्रमाण में आया है कि उनका पूर्व जन्म में नाम अनंत दास था। अब आपकी कहानी का मोड़ अलग है, वो प्रसंग अलग है और ये बात अलग है। कहना बड़ा मास्टर, हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, और गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मैं अधम नीच अभिमानी, गुरु भक्ति तुम्हारी न जानी। अये काटो जन्म मरण के फेरे, और गुरुदेव सवरिया मेरे। और देखिए वहां बात आप बहुत बढ़ा करके ले गए हैं। पंडित जी आ गए, झाड़ फूक करके चले गए। बाद में पंडित जी को ठग भी बना दिया। कहने वो बहुत हाँ, अब रही गुरु की बात तो बता रहे हैं कि रघु जी के गुरु का क्या नाम था। बता रहे हैं प्रभु राम की तपस्या करते थे, लेकिन तभी उतना जात पात यहाँ छुआछूत इतना ज्यादा था कि कोई उन्हें गुरु ही नहीं बनाता, अपने शिष्य बनाने से इनकार करता था, क्योंकि केवल जातवाद के कारण। ए भैया, और वहां संत रामानंद जी आते हैं और देखे जब दूध पी लिया, हाँ जब आंखें खुल गई, हंसने लगे। यहां तक बात अभानी साहब ने पहुंचाई है। ही हंसने लगे
आवाज इनकी आदत खुल गई। अरे माता पिता खुशहाल, लाल गोदी माँ खेले। अब कर्मा ले हैं, कर्मा जी, कर्मा जी, कर्मा ले हैं, गोदी में लालन को ले हैं और बड़ी धूमधाम से खुशहाल हैं। हो क्या रहा है? माता पिता खुशहाल, लाल गोदी माँ खेले। साहब ने हमारी बात कही है कि हम नन्हे बाबा ना ही ना। दादाजी हमने तो ये कहा ही नहीं कि आप नन्हे बाबा नचनिया हो। हमने तो ये बात कहा ही नहीं कि आप नन्हे बाबा नचनिया हो। और ऐसे तुच्छ कलाकार का नाम ले लेते हैं, शोभा नहीं देती है आप लोगों को। आप लोग महान पुरुष हैं। अच्छा नन्हे बाबा नहीं तो रण बहादुर दादा तो आई। हाँ ये रण बहादुर दादा हैं। दादा कहा दिया है कि हम नन्हे बाबा ना है, लेकिन हमने कहा ही नहीं कि आप नन्हे बाबा हैं। तो मैं रण बहादुर दादा ही। बहुत बढ़िया बात है, कहना बड़ा मास्टर। अरे एक साल बीते, 2 साल बीते, 1 साल बीते, 2 साल बीते, 1 साल बीते, 18 साल। संत रविदास जी सयाने हो जाते, 18 साल के हो जाते। हाँ, बीते 18 साल, माता पिता खुशहाल, सम्मानित राम खिलावन भैया हैं, ग्राम निवासी हैं। 20 रुपए का दाम प्रदान हुए, सच्चे दरबारी। माता कर्मा के यहाँ रामानंद जी का आगमन होता है, वही झाड़ फूक करते हैं, वही उनको ठीक करते हैं। जो प्रमाण बता रहे हमारी। हाँ ये हमारी प्रमाण में मिला, जो मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। वो आपकी कहानी, आपका प्रसंग अलग है। कहना है हाँ, जब रामानंद जी ने माता पिता को नाम दिया और रविदास जी के कान भी फूंक दिए, तब आगे क्या हुआ सुने कहानी। हाँ 1 साल बीते, 2 साल बीते, बीते 18 साल, लाल गोदी माँ। तो आगे देखिए हुआ क्या।
प्रभु भक्ति निस दिन करते। दोनों लोग लाल हो गया, खुशहाल परिवार है, लेकिन भक्ति चालू है। प्रभु की भक्ति करना नहीं छोड़ा दोनों लोगों ने। और माता पिता की भक्ति को देख करके संत शिवमय रविदास साहब जी रविवार का व्रत रखने लगे, भक्ति करने लगे। और देखिए कहना क्या है, अरे प्रभु भक्ति निस दिन है करते, प्रभु भक्ति निस दिन है करते। प्रभु की भक्ति में संत रविदास जी लीन हो जाते हैं, तो माता पिता परेशान हो जाते, कहन खाली ये भक्ति ही में लाग और कोनो काम नहीं करत है। माता पिता बेहाल, माता पिता संत शिवमय रविदास जी संतन के संग निस दिन रहते। रातों दिन आठों पहर संतों की शरण में रहते रविदास जी। संतन के संग निसा दिन रहते, करण भैया हरे काना कोई ख्याल, घर द्वार सब छोड़ रहे हैं, हरे काना कोई ख्याल। भक्ति में इतना लीन हो गए, जब गुरु रामानंद जी ने नाम दे दिया, भक्ति में इतना लीन हो गया कि घर परिवार भी छोड़ दिया। माता
का आया ख्याल, कहने का हम बियाह कह दिया तो कम से कम ख्याल तो रखी। अरे शादी का आया ख्याल, लाल गोदी माँ खेले, अरे माता शादी किसके साथ हुई संत शिरोमणि रविदास साहब की? अरे लोना के संग शादी करा के, लोना संत शिरोमणि रविदास जी की पत्नी का नाम, धर्म पत्नी का नाम लोना रखा है। लोना ऐसा प्रमाण में मिला है, बताया गया लोना के संग शादी करा के अनुज हुए निहाल, लाल गोदी माँ खेल रचाया, कोई पार नहीं। गाना बजा। सम्मानित अवधेश भैया हैं, ग्राम निवासी हैं, उनकी ओर से 20 रुपए का दान प्रदान बोले सच्चे दरबार की। गाना बहुत बढ़िया आया है। अरे मुझे इश्क है तुम्ही से, एक तत्व जनानी है। इश्क है तुझी से मेरे यार जिंदगानी, और तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। तेरे प्यार तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। तेरे पास
जब पांच तत्व कहते सब एक है कहानी, उस ईश्वर की माया का कोई खेल समझ न पाया। उस एक तत्व में है, हे करण भैया, उस एक तत्व में है चार तत्व ये समाया। उस एक तत्व में है चार तत्व है समाया। उस एक तत्व में ही संसार ये समाया। उस एक तत्व में ही चार तत्व समाया। बोले सच्चे दरबार। हाँ, आय में चार तत्व समान है, लेकिन वो जो परम पिता परमात्मा है उसमें सब समाया है। कहना है, चलते चलते कुछ कहना नहीं है। एक टुकड़ा है, कौन सा टुकड़ा? हाँ, कड़ा कड़ा तू हाँ। एक बाबा साहब की याद है, कहना क्या है? अरे कौन ए भैया कि ज्ञान प्रीति का बिरवा साहेब गे है लगा, ज्ञान प्रीति का बिरवा साहेब गे है लगा। अरे ज्ञान प्रीति का बिरवा 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 बाबा गे है लगा, ज्ञान प्रीति का बिरवा बाबा गे है लगा। अरे ज्ञान प्रीति का बिरवा रे, अरे ज्ञान प्रीति का बिरवा है बाबा के है लगा, ज्ञान प्रीति का बिरवा बाबा के है लगा, ज्ञान प्रीति का बिरवा बाबा के है लगा, ज्ञान प्रीति का। ए भैया, बाबा बिरवा तो लगा के ज्ञान प्रीति का, लेकिन अरे सिंचन की सुधि राख्यो राख्यो राख्यो। अरे सिंचन की सुधि राख्यो राख्यो राख्यो, नहीं जइया सुधार सिंचन की सुधि राख्यो, नहीं जइया सुधार सिंचन की सुधि राख्यो, नहीं जइया अरे सींचन की सुधि राख्यो राख्यो राख्यो, नहीं जइया सुधार सींचन की सुधि राख्यो, नहीं जइया सुधार सींचन की सुधि राख्यो। हे बाबा के है लगा, ज्ञान प्रीति का बिरवा बाबा के है लगा, अरे कौने बनाए दे मंत्री विधायक, अरे कौने वकील, आखिर को बना देने निकाह? अगर ये भारत का संविधान नहीं होता तो नेता मंत्री सब फेलन रहे। अरे जो जवाबी भजने हो रही यू न होती। ए भैया, ये सब बाबा साहब की देन है। अरे कौने बनाए दे मंत्री विधायक, अरे कौने वकील, कौने मुंशी दरोगा,
अरे कौने मुंशी दरोगा देशवा दरम्यान कौने मुंशी दरोगा देशवा अरे कौने बनाए गए कौने बनाए गए मंत्री विधायक कौने वकील कौने मुंशी दरोगा अरे कौने मुंशी दरोगा देशवा दरम्यान ज्ञान प्रीति का गिरवा बाबा के है लगाए ज्ञान प्रीति का भैया कौने बनाए गए मंत्री विधायक कौने वकील अब कौने मुंशी दरोगा तो देखिए किसने बनाया अरे बाबा बनाए मंत्री विधायक बाबा वकील वही बाबा मुंशी दरोगा हाँ ये बाबा जब करत ई सब ये बाबा कही रहे अरे बाबा बनाए गए मंत्री विधायक बाबा वकील यही बाबा है मुंशी दरोगा देशवा दरम्यान या प्रीति का गिरवा बाबा के लगाए ज्ञान प्रीति का गिरवा बाबा के लगाए ज्ञान प्रीति का हे बाबा के है लगाए ज्ञान प्रीति का गिरवा बाबा के सम्मानित राजन भैया हैं कमेटी अध्यक्ष हैं उनकी ओर से 20 रुपए का दान प्रदान है लेकिन किस बात पे अरे बाबा बनाए गए मंत्री विधायक बाबा वकील बाबा मुंशी दरोगा देशवा दरम्यान ज्ञान प्रीति का गिरवा हे बाबा के है लगाए ज्ञान प्रीति का गिरवा बाबा के है लगाए ज्ञान प्रीति का गिरवा अरे कौने बनाए दे संविधानवा रे और कौने स्कूल और कौने ज्ञान वाली बगिया हे अरे कौने ज्ञान वाली बगिया देशवा दरम्यान भारत दरम्यान ज्ञान प्रीति का गिरवा हे साहब के है लगाए ज्ञान प्रीति का गिरवा हे भैया अरे सींचन 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 अरे सींचन की सुधि राख्यो हो नहीं जग है सुखाए ज्ञान प्रीति का गिरवा बाबा के है लगाए भैया कौने बनाए संविधान रे कौने स्कूल और कौने ज्ञान वाली भगिया तो सुने अरे बाबा बनाए संविधान रे अरे बाबा बनाए संविधान रे बाबा स्कूल ये बाबा ज्ञान वाली भगिया यही बाबा ज्ञान वाली भगिया यही साहेब ज्ञान वाली भगिया देशवा दरम्यान ज्ञान प्रीति का गिरवा हे साहेब के है लगाए
साहब की, सत्य शिरोमणि रविदास साहब की, साचे दरबार की, अच्छे दरबार की हमारा भी सुना सुना नहीं बल्कि देखा भी होगा। हाँ हाँ हाँ, तो आइएगा, कहना पड़ रहा है, सुबह का वक्त है। जवाबी का मामला बड़ा विचित्र होता है। जवाबी जवाब की होती है, और जब जवाब नहीं बनता है तो फिर नवाब होता है। वाकई खैर आप लोग भाई हर नवाब है। ये देखो, चलिएगा, अब कुछ न कह करके अपना अपना ज्ञान, अपना अपना विवेक। सुबह कैसी होगी, कैसी होगी सुबह कैसी होगी, रात बता देती है। अंजाम हमारी तुम्हारी मुलाकात बता देती है। तो बात ही बात क्या, बात ही बात क्या, बात ही इंसान की औकात बता। अरे भैया अनुज जी, गलती तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे नीचे ढकेलू बैठे हैं। हाँ, ये नीचे के ढकेलू की गड़बड़ी है। अब तुम्हारा कसूर नहीं, तुम तो चलिए खैर बच्चे हो, बने लेकिन बच्चे हो, लेकिन अच्छे हो। हाँ हाँ ये देखो बच्चे हैं। तुमको लार है, लाइन पर देखिए, कहना कुछ रहा है। हाय हो, इधर जब दिव्य ज्ञान जो है संत रविदास जी को हो जाता है, दिव्य ज्ञान का मतलब है कि अपने आने वाले समय को जानकारी होना, अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान करना। ये संत शिरोमणि रविदास जी के अंदर में वो ज्ञान जो है प्रवेश हो चुका है। जब वो प्रवेश हो चुका तो देखिए होता क्या, साखी गवाही के माध्यम से बताया गया है। अरे समदर्शी रविदास भे, अरे समदर्शी, अरे रविदास भे, अरे सीधी करते थे बात, सीधी करते हैं बात। अरे सीधी करते हैं बात, सीधी करते हैं बात। सीधी करते हैं बात, सीधी करते हैं बात।
कि वाकई में परमात्मा से डायरेक्ट बात होने लगी। क्या बात है, तो टेलीफोन लग गया। हाँ, मोबाइल आजकल चले हैं, हाँ हाँ लेकिन वो दिव्य ज्ञान संत रविदास जी के पास में हो गया कि सीधी परमात्मा से बात इनकी होने लगी। और देखिए साखी गवाही के माध्यम से बताया गया है, अरे हर दर्शन अरे देते रहे हरि भगवान स्वयं दर्शन जो है दिव्य ज्योति के द्वारा जो है, दिव्य ज्ञान के द्वारा जो है डायरेक्ट आमने सामने से बात हो रही है, जैसे मोबाइल में हम आप लोग बात करते हैं। क्या बात है। इसलिए कहना पड़ा, अरे हरि के दर्शन देते रहे, अरे ऐसे संत के काम, ऐसे संत के काम, ऐसे संत के पास, ऐसे संत के पास, ऐसे संत के पास, ऐसे संत के पास, ऐसे तुम्हारे बस की बात नहीं तुम्हारे मंडल में एक आदमी है, अगर देखा जाए तो अगर कहीं उनकी गायकी होती तो आनंद कुछ दूसरा होता। ये बात है बाबा जी। तुम्हारे मंडल में बाबा जी बैठे हैं, बाबा मथुरेश गोस्वामी जी, अगर इनकी मामला होता, इनका गायका गाना बजाना होता तो आनंद कहीं दूसरा होता। लेकिन खैर के चलिएगा, अब तुम बच्चे के वजह से जो है बच गए, चलिएगा कोई बात नहीं। कहना पड़ा क्या? साखी गवाही के माध्यम से। हाँ और इसी मंच में परसाल हमारी जवाबी नीलू से थी। अब यहाँ के लोग सुनते हैं, प्रोग्राम सुना है भी, तो आइएगा, चल रहा हूं। कहना पड़ा परमात्मा मेरे तो लड़ में दिख रहा। जिस हड्डी से वज्र बना, जिस हड्डी से वज्र बना, उसका मैं सम्मान किया है। और लग गई थोड़ी सी चोट तो पंखा हिला, वरना आज अनुज में करता अपनी मनमानी, आज वरना आज अनुज में करता अपनी मनमानी। और छठी पोछनी बच्चा हम तुम्हारी कसते जानी। यही ले हम कहने कुछ कहब ना, हम तुमको यहाँ चले रहो। हमारी तरफ से एक न साखी रात भर में तुम्हारे जवाब में हुई है, और न मेरी तरफ से कोई प्रसंग, केवल जो आप गान है बस उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। चलिएगा, सुनिएगा। सुने का वक्त है। कहना पड़ा, अरे ये संत चढ़े मैदान में, अरे बांधे तरकस ज्ञान। ऐसे हमारे संत शिरोमणि रविदास जी आज इस मैदान प्रांगण में आ गए कि सब संतों के, सबसे संतों के शिरोमणि बने, सबसे ऊपर। तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि संत चढ़े मैदान में, ये बांधे तरकस ज्ञान।
अरे हिया बांधे तर कस ज्ञान मोह तल मारी भगा पैया कस ज्ञान। अब देखो दिव्य ज्ञान, अब कौन ज्ञान आ रहा है। हाँ हाँ अब तुमका हम बता दें कितने कितने ज्ञान जो है कि रविदास जी के पास में कहां कहां से मिले हैं। सुनेगा, रविदास जी का चरित्र तुम्हारे बस की बात नहीं है गाना बजाना। आप बता रहे 18 साल की जो है उम्र हो गई, अभी जो है बच्चा दूध पी रहा है? अच्छा अपन वाली उम्र गिना दी हो, चलिएगा कोई बात नहीं, कहना पड़ रहा लेकिन सुनेगा, विचार करिएगा। बाधे तरकस ज्ञान, अरे मोह तल मारी भगाओ, अरे वैसे मारे 5-25 दिए कहिया की लगाई। रविदास जी के कान फूक देंगे हैं? अनुज भैया कहे ऐसी आते हैं सामने, कहे हम तुम्हारा सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखी खाली। हाँ आज हम तुम्हारा मुंह देख के गई बहन, कहना पड़ा हाय मारो 5-25 से, अरे तुहे गया तलया की लगाई। और बताया अरे वैसे काम क्रोध को कह दो दरवाजा छोड़ी, अरे सूरत तस्वे पर दीन्हा। और देखिए वहां पर जब सूरत संत रविदास जी की लग जाती है प्रभु से, तो देखिए मामला यहाँ का सब छूट जाता है। क्या बात है। और जब यहाँ का छूट जाता है तो इनके माता पिता को बड़ा दुख होता है। प्रसंग चल रहा है इसी जगह से, छंद के माध्यम से आपके प्रसंग लेकर के चल रहा हूं, आगे भी सुनिएगा। नव दरवाजा छोड़ी, अरे सूरत तस्वे को दीन्हा। वैसे भैया अरे अनहद बाज तूर्य तल सिंहासन पाया।
10 बाजा होते हैं और 10 बाजों को जो गुरुमुख लोग होते हैं, ये जब जीव आत्मा निकलती हुई तो 10 बाजाओं को जो है सुनते सुनते चढ़ती चली जाती सूरत। सूरत नहीं, 10 बाजाओं को सुनते सुनते चढ़ती चली जाती है। और देखिए होता क्या है, और जब सूरत संत रविदास जी की लग गई, 9 दरवाजा छोड़ के सूरत 10वें पर दिन है, तो देखिए होता क्या है, 9 दरवाजा छोड़ी सूरत 10वें पर दिन है, काजे अलहद टूल अटल सिंहासन पाया। अरे वैसे जीव का भला संतोष आए गुना जीव का भला संतोष आए गुरु नाम लखाया। नाम लखाया जाता, कान फूक दिन जाते ऐसी आओ अनुज भैया, कहीं धक्का नहीं ले आते 2-4 ठो हफ्ते सवेरे सवेरे, शायद आगे चल के सुधरी जाओ। हाँ तो कहना पड़ा, हाय अनहद बाजे टूरी अटल सिंहासन पाया। जब वह अटल सिंहासन संत शिरोमणि रविदास जी को मिल गया, न टलने वाला। संतों में ऐसे शिरोमणि रविदास संत हुए कि वाकई में, और तब वहां पर नारायण जी ने अटल पेंशन योजना, है क्या बात है, ये भारत सरकार की योजना है लेकिन यहाँ संतों की योजना अलग है, तो इसलिए कहना पड़ा क्या? हाय वैसे भैया पलटू का फल खींच के बांधे सुरती कमान, वैसे संत चढ़े मैदान माये संत की सही बानी, संत की सही बानी, सब सतिये बताना है, संत की सही बानी, संत की सही बानी, सच सतिये बताना है। संतों की सही बानी, सच सच ये बताना है। आज सभा के अंदर, आज सभा के अंदर तूने झूठ बताना है। ये हरिचंद दादा जी कमेटी के कार्यकर्ता हैं, आप ग्राम निवासी सी गांव के हैं। दादाजी के कार्यक्रमों द्वारा यही 21 रुपया बाबा के जन्म की निछावर दान प्रदान है मंडल को। मंडल समेत आशीर्वाद कामना है। और सुने जाए आनंद जी, तो ऐसी आते हैं थोड़ा हमारा मन लाल है सुबह गाँव में। हाँ सारी रैनिया बिताए मेरे बालम भोर भय मन लागा हो। तो देखिए कहना पड़ा, अरे संतों की सही बोली, अरे सच सच ये बताना है। अरे आज सभा अंदर, अरे आज सभा अंदर, अरे तुम्हें झूठ लगाना है। आज सभा के अंदर,
कोई जरूरी नहीं है। जो भी बाबा संत श्रवण अवतार जी का जो भी चरित्र गाया जाए हाँ हाँ वो खुले पर्दे से और जो सत्य है उसको गाया जाए। आप बता रहे हो 18 साल बाबा संत रविदास जी की उम्र हो गई। मैं कहता हूं सुनिएगा, रविदास जी की शादी मेरे पास प्रमाण रखा है, ले सकते हैं आप, देख सकते हो, पब्लिक भी देख सकती है। 13 बरस की आयु में 13 बरस की आयु में जो है रविदास जी की शादी होती है। 13 बरस की आयु में आखिर क्यों हुई शादी? क्योंकि तानक प्रभु से लगन जो है संत श्रवण रविदास जी की जब लग गई तो रघु को चिंता हुई कि मेरे वंश का मामला, ये कार्यभार घर का कौन चलाएगा। हाँ, यह बात तो सही है भाई। घर छोड़ करके जो है रात दिन संत बाबा रविदास जी गए रहे, सत्संग में सुना करते थे। सुनते सुनते सत्संग जो है इतना बड़ा ज्ञान हो गया कि इनके सामने बनारस के पंडित लोग जो है कि अपने को हैरत मानने लगे और कहा कि यह नीच जात का जो है रविदास हमसे लोगों से ऊपर जा रहा है ज्ञान में। इसका जो है उल्हना लेकर के रघु जी के पास में ब्राह्मण लोग जाते हैं और शिकायत करते हैं। जब शिकायत करते हैं तो देखिए होता क्या है। अब इधर रघु सोचते हैं कि मैं अगर रविदास जी की शादी कर दूं, अगर शादी कर दूं तो रविदास जी माया में फंस जाएंगे और उस भाव भक्ति सत्संग को भूल जाएंगे। मामला यहाँ चलता है और सबके बाप यह लड़का बच्चा जो है सोचते थे अगर लड़कवा तिनको सयान भवा इसी से ओलिया कोलिया में घूमला तो कहने का जल्दी बियाह करो, बांधो का बांधल लंगड़ ढीलो है। तो इसी तरह से रविदास जी के जो 13 वर्ष की आयु में लंगड़ पड़ गया। हाँ, हाँ हाँ लेकिन उस आयु अवस्था में संत श्रवण रविदास जी को बालापन की याद है। अब 12-13 साल के लड़के को इस चीज से क्या मतलब है? सही बात है। अभी माया से लीन नहीं, क्योंकि इनके पास वो ज्ञान हो चुका है। इधर शादी कर देते हैं, शादी करके जो है देखिए रघु जी कहते क्या है बाबा रविदास को, ये खुद ही शादी करा से। हाँ बात तो सही है। तो देखिए अरे रघु जी बोले अरे रविदास से बचनिया की चलो प्याहिलाई बच्चा। अब तुम लोग बता रहे हैं, सुनो गाना बजाना कैसे हो थी। अरे रघु बोले रविदास से अरे प्यार की बचनिया की चलो प्याहिलाई बच्चा। अरे अब तुम्हारी दुल्हनिया चलो प्याहिलाई बच्चा, तुम्हारी दुल्हनिया रघु जो है रविदास जी से बड़े प्यार की वाणी में बोल रहे हैं कि बच्चा ऐसा है कि अब जो है तुम्हारी माता कर्मा को भी जो है वृद्धापन सता रहा है। हाँ भाई, खाना पानी बनाने में दिक्कत हो रही है। बड़ी दिक्कत देखत रहे। हाँ, बड़ी परेशानी। और हमारा भी जो है बुढ़ापे की ओर शरीर जा रहा है। हाँ हाँ, अब अगर तुम्हारी शादी बिटवा कही गई हो तो वो घर द्वार मुहार संभालो। हाँ मोर लालू
ये राजन भैया आप कमेटी अध्यक्ष हैं, आपके कार्यक्रम द्वारा ये 21 रुपया का बाबा जी के जन्म उत्सव में निछावर दान प्रदान है। समंडल समेत आशीर्वाद करना चाहूंगा, आशीर्वाद करना चाहूंगा। अब देखो अनुज जी, हाँ कहीं मंडल बैठो ऐसे कहीं देखो, सुनो, हाँ अब गौर करो, हाँ समझो, सुनो गुनो तो धुनो। हाँ जवाबी आज सुने के लिए, और जब सुनी हो ना तो तुम जवाब का देते हो। तो आइएगा, सुनो, पहले सुनो वह की बात गुनो, और वह की बात जब हम बैठ गए तो फिर हमका धुनो। हाँ, 3 चीजें जवाबी में यहाँ ध्यान दी जाती है। कलाकार जब बैठ जाए, जब तुम्हारा बारी आए फिर हमका धुने लागो, हम तुमका धुने लागे। हाँ यह जवाबी। अब तुम पीठ दिखा रहे हो, यही जवानी हो, यहाँ बुढ़ापा कहा बताइए हम पंजे कब तक हंसत यही बुढ़ापा ही। अरे हम पंजे बता दी जब गरमा गए ना, पटवाटी की इंजन है जो चाहे डबल कुटना पिसना ही चाहे, चाहे परनो जितती हो। हाँ तो आपत्ति नहीं है, खाली तो हमें झीका माटी को नहीं उठा सकते। तो आइएगा कहना पा बुला के लाल रविदास जी को रघु ने समझाया है, माता तुम्हारी पृथ्वी अवस्था भैया हाल अपना बताया है। तो इसलिए कहना पड़ा, अरे पीतल हमारी, पीतल हमारी, ये बच्चा तुम्हारी अम्मा के जिद कनिया चलो ब्याह लाई। तो अपनी अम्मा को ना समझो बच्चा। हाँ हम बड़े लगड़ गए, लेकिन क्या करी मजबूरी है। हाँ हाँ अरे पीतल हमारी भैया, अरे पीतल तुम्हारी अम्मा के जिद कनिया चलो ब्याह लाई, तो चलो ब्याह लाई। तुम्हारी अम्मा को सुख मिल जाएगा। हाँ तो इसलिए कहना पड़ा, हाँ अरे हम भी तो देखो तुम्हारी अम्मा का भी तल चिन्ह कनिया कि चलो ब्याह लाई। हे बेटा तुम्हारी दुल्हनिया चलो ब्याह जब घर की स्थिति पर स्थित रघु बताने लगे बड़े प्यार से बाबा रविदास जी से। देखिए रविदास जी को उनकी चीजों का कोई ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका ध्यान प्रभु से लगा हुआ है। अब आप लोग सुने हो देखे हुई हो, जैसे कहो को घुराओ, ओ भैया फलाने, ओ राम खिलाओ भैया, ओ अनुज भैया। अब अनुज भैया नहीं सुन रहे, अनुज भैया ध्यान कहो अंते लाकर भैया ध्यान नहीं। ये राम खिलाओ भैया आप ग्राम निवासी इसी गांव के हैं। भैया जी के कार्यक्रमों द्वारा ये शादी की तैयारी हो रही रविदास जी के जो है प्रभु जी आज देखो ये मामला आगे चले बना तो आज खर्चा पानी आखिर में डीजे उजे बाजी न करे पड़ी। हाँ तो देखिए अब भाई शादी ब्याह हुई तो खर्चा तो लगते करी। तो आइएगा देखिए सुनिएगा। हाँ बहुत भात रविदास को रघु ने समझाया, नात गोत रिश्तेदारों को देखो तुरंत। अरे चलती हो रखो, अरे चलती हो रखो, अब शादी के बरतिया की चलो ब्याह
तुम्हारी दुल्हनिया चल प्याही लाई बेटवा तुम्हारी सुबह का वक्त है। हाँ दिखाओ दिखाओ। साज बारात रघुइये चलती ना हो भैया। अब देखो उस पूर्व गांव का नगर का नाम बताओ जहां से रविदास का ब्याह किया है। आखिर रविदास जी का विवाह रघु ने किस गांव नगर से किया है? तो देखिए होता क्या है। अरे किसकी नहीं वो बेटी, आखिर रविदास जी की पत्नी किसकी बेटी थी? सवाल उठ रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारा प्रसंग है, मेरा प्रसंग नहीं है। अपने पप्पा की बिटिया रही हुआ। हाँ हाँ अच्छा अपने पप्पा की बिटिया सब होती बिटिया बेटवा नहीं हमने कौन होती कहा। तो देखिए होता क्या है। अरे किसकी नहीं बिटिया जो बनाया जननिया कि चलो ब्याही लाई कि चलो ब्याही लाई। अरे बेटवा तुम्हारी दुल्हनिया चलो ब्याही कहना पड़ा। हाँ अरे मास्टर तुम मास्टर को कच्चा मास्टर ना समझो। हाँ पेंशन पा रहे तो नहीं समझी। हाँ। अच्छा तुम खवाई कही ना। देखिए अंतिम बात में कहना पड़ा। हाय कौन सी तिथि रही घड़ी ज्ञानी तुम्हें बताना है। जब शादी रविदास जी की हुई तो कौन सी तिथि रही? जन्म तो इनका पूर्णमासी के दिन हुआ लेकिन शादी की इनकी तिथि कौन थी? हाँ तिथि और घड़ी ज्ञानी तुमको बताना है। अब बता के ज्ञानी आज सभा में अब गाना है। हाँ हाँ अरे नहीं तो बतवा तुम पकड़ो नहीं तो बतवा तुम पकड़ो मस्ताना के चरनिया की चलो ब्याही लाई। अगर हमारा चरण पकड़ ले तो हम बता दो दिन तारीख कौन दिन शादी है रविदास जी के। हनुमान चालीसा पढ़े चाहे जो कुछ पढ़े। हाँ हम बताए दिन है तो कहना पड़ा। हाँ अरे कहे मस्ताना सभा में अरे बतवा पकड़ो तुम हमारी चरनिया की चलो ब्याही लाई कि चलो ब्याही लाई। अरे बतवा तुम्हारी दुल्हनिया चलो ब्याही लाई।
इसका कहाँ से कहाँ मारे जोड़े तैयार हैं। ओहो हाँ तो आई होगा। चलो कोई बात नहीं है, बच्चा हो रो ये भी तो खात कमाते रहो तो भूखे न रही हो। चल रहा हूँ, सुबह का वक्त है। एक छोटा सा गीतांश लेकर के अपनी ओर से मैंने एक सवाल कर दिया था, अब इनके ढकेलू में बहुत है कि कलम नहीं चली, कलम नहीं चली। बता रहे हैं पांच तत्व में एक तत्व कैसे कहा बताएं, समागवा कैसे कहा है। ओहो इतनी बड़ी हिम्मत है, इतनी बड़ी कलम चलाने की क्षमता हुई है दादा हो रही हो। अरे मेरा सवाल था इसमें कोई बवाल मैंने नहीं किया है और फिर भी तुम्हारी समझ से बाहर है? आए हट्ठा कट्ठा समझ नहीं है। अरे तो तुम्हारी जवानी के धिक्कार है तुम्हें पंचन कही। अब का बताई वाकई में है, अगर हरहा गोरू हो तो पूछ काट के खेत दे तुम, लेकिन आगे मरे कोई बात नहीं है। हाँ अरे शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती है मनई तोरे, शर्म नहीं आती है मनई तोरे, शर्म नहीं आती है मनई तोरे। चाहे जितना पानी ढीलो ये आजा बाबन के जाएगा, हम तो लोग चले जाएंगे, यहाँ कोई हरियाई ना कहीं सुन ले हमारी बात का है। अरे आजा मरी के हो बाबा मरी के, आजा मरी के हो आजा मरी के हो बाबा मरी के, आजा मरी के हो बाबा मरी के, आजा बच्चा आजा मरी के यो बाबा मरी के, आजा मरी के हो बाबा मरी के, आजा मरी के हो। दूसरी बात में अबे जा भोजन मा झूठ लगाए, जो भोजन मा झूठ लगाए, जो भोजन मा झूठ लगाए, बहुत जने हिबित के बाबा आ जाते कहे बच्चा तुम्हारे यहाँ कच्चा भोजन न करो, हमका पक्का भोजन बनवाओ। कच्चे पेट पिला था ना चक्कर। हाँ हम बड़े उच्च कोट के पंडित हैं, हम महाब्राह्मण हैं, यानी सारी प्रक्रिया अपनी करते हैं और बताते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, हाँ कहे खिचड़ी तुम ढील दे हम उतार के खा लिया। अरे ढीले वाला कोई दूसरा, उतारने वाला दूसरा है। ऐसा जो है हम मलाई भ्रमित करे है, तो इसलिए संतों ने फटकारा है। सुनिएगा अच्छा कलम चल रही है, चलो ठीक है। अंड पंड कलम से
निपटूट है चकोनी बाग है हे जा भोजन मा छूट लगाए जब भोजन माछी चाहे जहां तो उड़ के आई हुए अगर पक्के भोजन पूरी में बैठ गए तो पंडित जी कहने हटो हमका खा दो अब कच्चे भोजन में छूट लाग रही है और हम माछी चाहे बिस्टा में बैठ रही हुआ तो उठ के आई हुए पूरी में बैठ गए लेकिन हड़हड़ा के सतक नारायण हो गए पंडित जी ये कहना पड़ा ए जा भोजन में छूट लगाए देखिए छोटा सा बच्चा सचिन है जो बच्चा इसी गांव के निवासी है बच्चे के द्वारा यही 21 रुपया का दान प्रदान है सब मंडल को भेंट है मैं मंडल समेत उस बच्चे के लिए पंक्ति में कहना पड़ा क्या अरे 20 रुपया तो ले बच्चा अरे हमरे भजन के गाने में हमारे भजन के गाने में अब पढ़ लिख के तुम बनो बनेगा करो नौकरी मास्टर अगर झूठा भजन यह मिल जाए बच्चा जब तुम दरोगा बन जाओ तो हम अपने बूढ़ बुजुर्ग भजन यहाँ कर कहो मिल जाए रात बिरात तो बूढ़ समझ के छाड़ दियो लेकिन यही भी की बजवा मिल जाए मारे ब्यातन के बच्चा का थाने में हुलती हो हाँ तो इसलिए कहना पड़ा अरे पढ़ लिख के तुम बोलो दरोगा करो नौकरी भैया ये मैंने तुमका लीला बताए रहने हाँ सींचन की सुविधा क्यों अरे सींचन सुविधा का वो कब समर से पंप पूरी लगा दे हम तो मानो है हाँ लेकिन देखिएगा उस परमात्मा की शक्ति को क्योंकि सींचने वाला वही है पालनहार वही है वही माननहार है वही पालनहार है यहाँ हमें तुम्हें बस के बात नहीं सुनो कहना था ए भैया फिर साहब ने बताया आखिर हमने खुश कही भी तो बात ए अरे ससुर सारदा मात जो याद ससुर
बहने कुछ मत तुम्हारा माला मोहम्मद अल्लाह। तो देखिए और ससुर सुनेगा अनुज भैया है। हाँ धीरे धीरे भाई घर घाट जा रहे हो तुम हो कहना पड़ा ससुर सारे तो पड़ोसी के कमारा पहले बंद हो जा कह रहे बबू नागा मैं कुछ मत दिए के परी। हाँ तो कबीर साहब ने बताया कहे कबीर जो साथ जो लावे, कबीर जो साथ जो लावे, साथ जो लावे हो साथ जो लावे, साथ जो लावे चीज में यहाँ हम बहुत कहा नहीं थोड़ा हम शर्मावा कह कौन चीज का यहाँ कि तो ये बड़े कठोर शब्द है लेकिन कुछ जगह लबरी लबरी आदत हुआ थे। हाँ कहा पुड़िया खा ले कहा लाल कपड़े कपड़े में चुरा लिए। हाँ तो देखिए होता क्या है भैया चा भोजन में छूट लगाए अरे परक्रिया से नेह लगायो, परक्रिया से नेह लगायो, परक्रिया से नेह लगायो, परक्रिया से नेह लगायो। बाबा तुम ना बुरा मानो हम बाबा कहे थे। अरे बाबा मेहरिया तो नेह लगाएंगे बप्पा लगाएंगे तो हम पैदा हो गए। अब हम लगाए हैं तो हमारे लड़का पैदा होंगे। यही भी षष्ठी की रचना चली आई है तो इसलिए कहना पड़ा परक्रिया से नेह लगायो, परक्रिया से पप्पू की मम्मी जो है घर में लाली लिपस्टिक लगा बैठी लेकिन वो बाहर नजारा मार रहे। हाँ वारे मनई ये मनई अरे घर में देखो पहले कौन दुर्दशा है। अरे परक्रिया से नेह लगायो, परक्रिया से नेह लगायो, नेह तुम्हारी दो भजनों का जवाब अपनी तरफ से प्रयास
भैया कटपीस को नहीं बोल बेटे के सुना जो थे करती हम बेटे थे करती सुना दी अच्छा हम देख के हम तो सोचे रहे पूरा गाना सुनाई दे हाँ पूरा करो पूरा गाना पूरा चले जाओ हम हो जिद्या जाए तो फिर जिद्या ही जाए हमका हिट मामा तो आइएगा कहना पड़ा बताया गया फिल्म वाले बहुत पुरानी फिल्म बताया अरे तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा कुछ झीका मजे वाले खजूरी हुए इसी बोले तो कहना पड़ा इधर जिस समय रविदास जी अपनी पत्नी को ब्याह जब होता है तो घर में लेकर के आते हैं। अब पत्नी और पति का संबंध जो है बड़ा अजीब होता है, लेकिन इस संबंध को रविदास जी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनकी लगन दूसरे से लगी हुई है। तो कहने लगे जब रविदास जी की पत्नी ने संकेत दिया रविदास जी को अपनी कदर आकर्षित किया तो रविदास जी कहने लगे, सुनिएगा इसी कटपीस में, ओ लवेली वो सहेली घूम रही है क्यों ही अकेली। सहेली कह रहे हैं कि तुम मेरी सहेली हो, यानी पति पत्नी का रिश्ता ही जान पा रहे हैं। इसलिए और वो माया रविदास जी को सताने लगी। अकेले दुकेले में रविदास जी से मिलती तो रविदास जी कहने लगे, अरे ओ लवेली वो सहेली घूम रही है पूरी अकेली, रविदास जी कह रहे तुम कह के खातिर पानी ठंडी हो कहा है तुम्हारे। अरे ओ लवेली वो सहेली घूम रही
है तू अकेली। चलाओ चितवन के, अरे तीर नगरिया मार रही है लंका जी की पत्नी लंका जी से। अरे तीर चलाओ चितवन के, अरे वो सहेली घूम रही है तू अकेली। सच्चे दरबार की सत्य